तो देख ही रात और देख ही रात भयानक सपना जागे कराहे का तो कोटे काला पोना है भैया शत्रुघ्न। कहिए भैया। आज जो मैंने रात्रि में सपना देखा है वो बुरे बुरे सपने आए हैं और कुछ अयोध्या में कुछ अनर्थ हो गया है। राजकुमार की जय हो। कहिए क्या समाचार लाए हो? हे राजकुमार, कहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने आपको अयोध्या बुलाया है। सब अयोध्या में कुशल पूर्वता तो है। महाराज, मुझसे उन्होंने कुछ नहीं बोला है और आपको अति शीघ्र बुलाया है। हे भैया शत्रुघ्न। कहिए भैया। मैंने कहा था अवश्य कुछ होनी हुई है जो गुरुजी का बुलावा आया है। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मात पित परिजन भाई। हे महादेव, मैं आपको बारंबार मनाता हूँ कि मेरे माता पिता और परिवार और भाई सब कुशल से हो। इस प्रकार से भरत जी और शत्रुघ्न जी चलते हैं। भैया चलिए, हमें शीघ्र से चलना चाहिए। चलिए भैया। आगे आ जाओ, आगे आगे। ए यश गुण हो ये नगर पे ठारा राटा है को भात को खेत करारा आबत सत सोने के कई नंदनो हारो सीरा पे कोल जल रोहे चंदनो आवत सुन सन के कई नंदन हर सीरब कुल जल रोह चंदन। अरे क्या सुना मैंने? सजी आरती मुदत उठ धाई द्वारई भेंट भवन ले आई। मुझे जाकर मेरे पुत्र भरत को अंदर ले आना होगा। सोता ही सचोच देख मन मारे पूछत ने हर कुशल हमारे। हे माता। कहिए पुत्र। सब कुशल से तो है और जे आपकी कैसी वेशभूषा बनी है? हे पुत्र भरत, ननिहार की जरा अपनी कुशल बताइए और ननिहार में कैसा चल रहा है वह बतलाइए। हे माता, सब कुशलता पूर्वक हैं। कहाँ कहे तत् कहो कहे तात कहाँ सब माता कहाँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता। कहिए पुत्र। कहाँ पिताजी हैं और कहाँ सब माताएं हैं और कहाँ भैया राम लखन है? तात बात में ता सकल समारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। हे पुत्र। कहिए माता। मैंने सभी प्रकार से बात को संभाल लिया था और मंत्रा तो मात्र सहायक हुई थी और इतने इसी बीच में विधाता ने कार्य बिगाड़ा।
कछुक काज विद बीच बिगारो, भूपति सुरपत पुर पग धारो। और हे पुत्र, कहिए माता। इतने बीच में विधाता ने कार्य बिगाड़ा और आप भूपति परलोक सुधार चुके हैं। आपके पिताश्री अब नहीं रहे। नहीं, ये क्या कह रही है माता? सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह में उकर के हर नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हाय तात, हाय तात, हाय तात, हाय तात, क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाय तात। धर धीरज भर ले वो सासा, पापन सबई भांत कुल नासा। अरे माता, अरे पापनी माता, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। तूने बहुत बुरा कर दिया। तो सज्जनों, लीला शॉर्ट में होगी, बहुत प्रसंग याद थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। जो पै कुरच रही अति मोही, जनमत काय न मारे मोही। भला मंजूर था तुझको तो करती तो भला मेरा, जन्म जब था लिया मैंने, दबा देती गला मेरा। हाय हाय माता। अगर तुझे मेरा भला करना ही था तो जब मैंने जन्म लिया था तू उसी समय मेरा ये गला क्यों नहीं दबा दिया? ये गला क्यों नहीं दबा दिया? हे पुत्र, पर मांगत मन भईना पीरा, और गर न जीव मोय पर न कीरा। और तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई वर मांगते हुए, और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, और तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? हे पुत्र, कहिए माता। हे पुत्र, मैंने ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए करा है और तुम्हें सिद्धास बनने से बचाया है। ये तुमने क्या भला किया है मेरा? मुझे तो सब प्रकार से बुरा ही बुरा कर दिया। क्या कई कत जन्मी जग माता, जो मैं जनन तब भई काय न बांझा। और जग में तुमने जन्म लिया है तो जन्म लिया है, जन्मी तो बांझ क्यों नहीं हो तुम? मुझ जैसे पुत्र को जन्म क्यों दिया है? इस प्रकार से पर्दा लगाओ अभी की। बहुत प्रकार से यहाँ गुरुजी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने, वो प्रसंग तो नहीं दिखा पाएंगे। और इधर बहुत सा महाराज का संस्कार किया भरत जी ने। संस्कार होके तो भरत जी को पता चलता है भगवान चित्रकूट पे बसे हैं, तो भरत जी उनसे मिलने के लिए, मनाने के लिए जाते हैं। ये शॉर्ट का प्रसंग जल्दी से हो जाएगा, आज सीताहरण करना है। तो इधर भरत जी आगे प्रभु से मिलने सब माताओं को लेकर, गुरुओं को लेकर, नगरवासियों को लेकर साथ में लग जाते हैं और प्रभु राम जी से मिलने चित्रकूट पर जाते हैं। हेलो भैया जी, जेंट्स थोड़े पीछे हो जाए, महिलाएं के लिए जगह दे दे, थोड़ी बैठने के लिए लाने। और चलते चलते बीच में निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज ने सोचा कोई या भरत जी लड़ने जा रहे या मिलने जा रहे, तो निषाद राज ने कंदमूल फल रखे, एक में तलवार रखी। तो भरत जी ने तो फूल पुष्पों की माला उठाई है, जिससे वो समझ गए कि भरत जी मिलने जा रहे। सब लोग साथ चलते चलते तमसा तीर और सरजू पार करके चले जाते हैं प्रभु से मिलने। इधर सीता जी को
सीता जी को एक सपना होता है। हेलो हेलो और कहते हैं स्वामी अरे वहाँ राम रजनिया बोसे जागे सिए सपन असोते हे स्वामी, कहिए प्रिय सीते। मैंने आज प्रातः काल को सपना देखा है। हे पिया स्वप्न मैंने देखा है, श्री भरत मिलन को आए हैं। ओ भेष अभूषो मैंने देखा, मुख बदन मलिन कराए हैं। हे स्वामी, कहिए सीते। भैया मिलने के लिए, भरत भैया मिलने के लिए आ रहे हैं, यह मैंने स्वप्न में देखा है। अति सुंदर स्वप्न देखा सीते। लखन सपन यह नीक न होई, कठन को चाहे सुनाय कोई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। ऐ सपना अति सुंदर देखा है सीते ने। मुझे लगता है ऐ ठीक नहीं है। लखन लखे प्रभु हृदय खमारो, कहत समय समनीत विचारो। हे भैया, कहिए लक्ष्मण। मुझे ऐसा लगता है कि भैया भरत राज्य में संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। नहीं भैया लक्ष्मण। बिन पूछे कछु कहे गोसाई, सेवक समय न ठीक ठकाई। हे भैया, कहिए लक्ष्मण। मैं तुम्हारे बिना बात से पूछे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बीच में नहीं रोकना। कहिए पृथ्वी लक्ष्मण। चाहे खंड खंड हो जाए, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। हे भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया भरत को अभी रण में पछाड़ के आता हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना लक्ष्मण। जो सहाय शंकर आई, तो मारे रन राम दुहाई। और हे भैया, कहिए लक्ष्मण। अगर शंकर भी आकर मदद करें तो मैं रण में उसे पछाड़ दूंगा। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर जी की साक्षी है, संघारूंगा उसको रण में जो रघुवीर का बैरी है। भाई था जब वो निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज वो कभी भुजाओं का बलता। नहीं भैया लक्ष्मण। भारत ही हो न राज मद, विद हरिहर पद पाई। कबों की काजी सी किरण क्षीर सिंध बिन साई। हे भैया लक्ष्मण। कहिए भैया। भरत को कभी राज का मोह नहीं हो सकता है, कभी मट्ठा की बूंदों से समुद्र का पानी नहीं खराब हो सकता लक्ष्मण। और मैं मन में विचार करता हूँ कि भरत को कभी राज का मोह नहीं होगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साधन साध नाथ लग भाई। इस प्रकार से भरत जी चले जाते हैं। कहत सुप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ ने संग धन तीरा। भैया, कहिए भैया भरत। भरत का प्रणाम स्वीकार हो। उठिए भैया। भैया, शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया उठिए।
बरबस लिए उठाई और लाए, कृपा निधान भरत राम मिलन लख बिसरे सब ही अपन। इस प्रकार से भरत जी का मिलन होता है। इधर बहुत सी हे माता, भरत का परिणाम स्वीकारो। खुश रहो भैया। हाँ साहब, 51 रुपया हमारे श्री माननीय SP लोधी, रामजी लोधी दोनों भाई की ओर से भरत मिलाप पर प्रसन्न होकर दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे माता, कहो पुत्री। सीता का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो बाबा। प्रणाम हो माता। इधर सभी माताएं और चारों भाई मिलते हैं। यह अपार मिलन की जोड़ी जो युगों युगों से चली जा रही है। तो प्रभु, इधर बहुत वार्तालाप हुआ। भरत जी ने कहा, प्रभु आप तो अयोध्या को चलिए, लेकिन नहीं, उनका बहुत। हे भैया, कहिए भैया भरत। मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि आप अवधपुरी को लौट कर चलिए, और आपकी बिना सब उल्टा ही हो रहा है भैया। नहीं भैया भरत, जो माता पिता ने मुझे वचन दिया है, मैं उस वचन को पूर्ण करके 14 वर्ष बाद ही मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा भैया भरत। हे भैया, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, और आपका 14 वर्ष का पूरा वनवास कर कर मैं घर अयोध्या वापस लौट आऊंगा, और आप अयोध्या को जाइए माता सहित भैया। नहीं भैया भरत, आप अयोध्या नगरी की साकुशल मुझे सुनाइए। अयोध्या का राज किस प्रकार चल रहा है भैया भरत? हे भैया, हाँ भैया भरत। पिताजी का मरण हो गया। नहीं भैया भरत, नहीं नहीं, ये सत्य है भैया। नहीं भैया, ऐसा नहीं इसीलिए हो सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अवधपुरी को लौट कर चलिए भैया। नहीं भैया, मैं अयोध्या नहीं जा सकता। मैं धर्म का पालन करूंगा। 14 वर्ष बाद ही मैं अयोध्या को लौट कर जाऊंगा भैया भरत। भैया, कहिए भैया। मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आपका 14 वर्ष मैं पूरे कर कर ही अवधपुरी को लौट कर आऊंगा भैया। नहीं भैया, भाई भाई तुम्हें क्या हुआ जो इतने तुम घबराए हो? क्या किसी दुखी तुम कारण हो जो मुझसे मिलने आए हो? भैया भरत, कहिए भैया। जो माता ने मुझे वचन दिया कि पुत्र राम, तुम मुनि का वेश रखकर 14 वर्ष के लिए बन जाओ, मैं माता की वचनों का पालन करूंगा। 14 वर्षवासी अयोध्या में प्रवेश करूंगा। माता प्रणाम। अब मुझे आगे जाने की आज्ञा दे माता। तुम मुनिमात सचिव सकमानी, पालो पोम प्रजा रजधानी। हे भैया भरत, कहिए भैया। अब आप माता पिता, माता गुरु और तीनों माताओं को लेकर अयोध्या जाइए और प्रजा का पालन करिए भैया भरत। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहुए को, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहुत विवेक। और भैया, कहिए भैया। मुखिया तो मुख सा चाहिए, जैसे अपना मुख है जो खाने के लिए एक जगह है, लेकिन पाला पोस सकल अंगों को करता है भैया भरत। अब आप अयोध्या लौट जाइए। है भैया, मैं अवधपुरी को जाता हूँ। आप मुझे अपनी चरणपात का दीजिए, जो मैं सिंहासन पर विराजमान करके उनसे आज्ञा लेकर ही राज चलाऊंगा भैया। जैसी आपकी इच्छा भैया भरत। प्रभु करे कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धरलीनी।
हे भैया भरत, कहिए भैया। आप इतनी जिद करते हैं तो ये लीजिए, मेरी चरणोपात कर लीजिए। जैसी आज्ञा भैया। मैं इनको सिंहासन पर विराजमान कर कर रोज सुबह माथा नवाकर इनकी आज्ञा के अनुसार ही अयोध्या के कार्य करूंगा भैया। जैसी आपकी इच्छा भैया भरत, जाइए भैया। जैसी आज्ञा भैया। इस प्रकार से भरत जी चलते हैं प्रभु की पादुका लेकर, और इधर प्रभु ये एक दिन लेट हो गए पानी से, इसलिए वो जल्दी करने पड़ रहा। और इस प्रकार से चित्रकूट पर रहते हुए प्रभु को रहते रहते हे भैया लक्ष्मण, जो अब जयंत की कथा थी वो कथा भी नहीं हो पाएगी। रहते रहते 12 वर्ष रहे प्रभु चित्रकूट पर। वहां से कहते हैं कि यहाँ तो अयोध्या और जनकपुरी से आने जाने का तांता लगा हुआ है, यहाँ ठीक नहीं होगा रहना। और वहाँ आगे चलते हैं। वहां जाके प्रभु आगे बढ़ते हैं भरत, तो अत्रि मुनि के आश्रम में होते हुए माता अनसुईया के पास अनसुईया माता ने सीता माता को पतिव्रता धर्म के बारे में बातें बताई। और वहां से चलते चलते प्रभु दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दंडक वन में जाकर पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करते हैं।